हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हैप्पी गोवर्धन पूजा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया दूज मुझसे निकल रहा था, सॉरी टू से, लेकिन आज तो भैया दूज ही होना था वैसे, लेकिन एक दिन बीच में कल ग्रहण हो गया था, उसकी वजह से गोवर्धन पूजा वो आज हो रही है। दिवाली से एक दिन बाद में होती है, एक दिन छोड़ के हो रही है। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह उठ गए थे, तो सुबह सुबह कह रहे थे कि शाम को तो खाना बनेगा, तो आप पकौड़े कर लेते हैं चूल्हे पे, क्योंकि चूल्हे सुबह इसलिए जलाया था क्योंकि सुबह ना भैंस का दलिया रंधा था। तो पापा जी ने कही कि करकरारी सी चूल्हे पे अच्छी लगती है पकौड़ी बनी हुई, तो पकौड़ी बना लेते हैं सुबह सुबह, फिर शाम को सीधा खाना ही बनाएंगे। वो भी हमने चूल्हे पे बनाया था। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरे जो बहन भाई हैं वो भी बेड पे, सो तो नहीं रहे, उठ गए हैं, लेकिन वो बेड पे ही अभी। उनके लिए मैं पकौड़ी बना दूँगी, उसके बाद फिर हम अपना सारा जो घर का काम है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले नाश्ता हो जाएगा पकौड़ियों का। तो मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो चलिए फिर, और फिर मेरे साथ डूबी है। तो इतना पकौड़े बनी थी, बहन इतनी उठ गई थी, तो मेरी जो बहन है वो अंदर कर रही है डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद ही वो मतलब डस्टिंग कर लेगी, झाड़ू निकाल देगी, पोछा निकाल देगी, और वो नहा भी लेती। नहाने के बाद वो पूजा वूजा कर लेगी। इतने में बाहर का काम कर लूँगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, उसने थोड़ा सा मंदिर की रैक वगैरह भी ये भी साफ़ की थी। तो मेरी पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे कर रही है बहन, सुबह सुबह नहा ली थी। और अब ना सुबह सुबह हल्की हल्की सर्दी भी होने लगी है। तो फिर सेफ रहिए, और जुकाम उखाम, मौसम चेंज हो रहा है तो जुकाम उखाम से बचिए, बुखार वगैरह भी चल रहे हैं। तो मेरे ना फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी भी हो रही है, मुझे बहुत हो रही है एलर्जी। मैं बताती हूँ किस वजह से हुई है। तो यहाँ पे मंदिर पूजा होने के बाद कल ग्रहण था, तो मैंने गंगा जल से पहले धुलवाया पूरा घर। गंगा जल में डाल के कान्हा जी नहलाए, पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़का। तो यहाँ पे हो गया नाश्ता तैयार। तो मैंने मिर्च में थोड़ी सी अंदर से चाकू से कट करके बेसन वाली मिर्च भरी है, मतलब वो भी तली थी, फ्राई कर ली थी। तो पकौड़ी सोच चाहे आप लोगों के लिए कैसे बना है, पहले आप लोग खा लीजिए फिर हम खाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो हो गई। और आज मैंने थोड़े से गर्म कपड़े पहनाए हैं, बहुत ही प्यारे कपड़े, इनमें साथ में टोपा भी लगा हुआ है। तो सुबह थोड़ी हल्की ठंड थी भाई, मुझे भी लग रही थी ठंड थोड़ी, क्योंकि हमारे घर के पीछे खेती है, तो भाई ठंड तो बनती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने उनको मिठाई और दूध का भोग भी लगा दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे पापा जी खेत से आ गए थे, तो बेबे बना रही हैं गोवर्धन पूजा, जिसकी हम पूजा करेंगे शाम को। गोवर्धन बना रही है यहाँ पे। तो इसे यहाँ गांव में गोवर्धन बोलते हैं, वैसे ये गोवर्धन पूजा कहलाई जाती है। तो वो बनाते हैं ऐसे करके। तो बाद में बन जाएगी, मैं आपको दिखा रही, बेबे बनाती है हमारी, मतलब पहले मम्मी बनाती थी, अब बेबे बनाएंगी। तो फिर फ्रेंड्स, मैं नीचे आ गई थी। मैंने यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग वगैरह सब झाड़ू वगैरह निकाली, चौक में, नीचे बरामदे में, साइड वाले कमरे में। मैं ऐसा थक गई थी, तो मैंने कहा मैं निकाल दूँगी उसके बाद। तो सबको नाश्ता वास्ता मैंने ऊपर दे दिया था। पापा जी खेत से आके, पापा जी खेत आए थे उसके बाद ही खाया था। तो मैं अच्छे से अपना सारा यहाँ पे काम कर लूँगी। तो फिर फ्रेंड्स, मेरी जो बेबे की है वो आधी बन चुकी, तो ऐसे इनका बाउंड्री से घर बनाया था। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दी थी, हमारे चून और हल्दी से होता है। तो मैंने थोड़े गुलाब के पत्तों से और चून हल्दी से थोड़ा इनको डेकोरेट सा कर दिया। इनको माला पहनाई जाती हैं फूलों से, और इनको ऐसा थोड़ा सजाया जाता है। तो कमेंट्स करके बताना एक बार कैसी लगी आपको ये हमारी गोवर्धन, जिसकी हम शाम को पूजा करते हैं। वैसे ये किसान की मानी जाती हैं, कि नई नई फसल जब कटती हैं पहले इनकी पूजा होती है। गोवर्धन उसे कहते हैं जिसको कृष्ण जी ने अपनी कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, अपने रक्षक के लिए, अपने जो गांव के उनके ग्वाल बाल थे उनके रक्षक के लिए। फिर बेबे यहाँ पे, और फिर मैं ना अपने फेस पे मुल्तानी लगा रही थी, क्योंकि मुझे बेबे ने कहा था कि तेरे गर्मी निकल रही है, फेस पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मुल्तानी लगाई थी ताकि कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फ्रेंड्स, फिर हम पानी की कुल्लो रखते हैं भर के गोवर्धन को वहाँ पे। तो मैं कपड़े धो रही थी, क्योंकि दिवाली पे एक दिन बाद हमने कपड़े धोए नहीं थे, क्योंकि इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। बहुत दिवाली की, छोटी दीपावली बड़ी दीवाली पहले सफाई करी थी। तो कपड़े मैंने सारे आज धोए, नए हाथ से धोए हैं, पुराने मशीन में धो दिए, और पर्दे वगैरह भी धो दिए, इसमें नाच वगैरह सुखाए थे। मैं साथ के साथ ही सारा काम लेकर चलती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, मुझे ना आई थिंक 2 ढाई के करीब हो गया था काम करते 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 भाई। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आपकी दीपावली शेप और हंसी खुशी से बनी होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी दीपावली कैसी बनी इस बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जैसे ही दिवाली वाले दिन, आप इन दिन त्यौहार में खुशहाली से रहते हैं, सबसे मिलजुल कर, उम्मीद करती हूँ या फिर आशा करते हैं या फिर
मतलब अपनी तरफ से आप सभी के साथ में ऐसा रहें। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आज है। सबसे पहले तो आपको हैप्पी गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, सुबह से यही काम वगैरह मैं आप सबसे बात नहीं कर पाई, और थोड़ी सी सैड मैं आज इसलिए हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे हो गया आज इन्फेक्शन। मुझे कल शाम से लगा था थोड़े थोड़े पिंपल्स। मैंने कहा हाँ, पिंपल्स तो हो ही जाते हैं, हो गए होंगे। तो बट आज पता नहीं कुछ ज़्यादा दिख रहे। मैंने मुल्तानी भी लगाई थी, मैंने आप वीडियो में देखना, मुल्तानी भी लगाई हुई थी, तो मुल्तानी से और ज़्यादा निकल गए। पापा जी बोल रहे थे कि इससे चेहरे पर गर्मी निकलती है, तो मुल्तानी जो होती है वो ठंडी होती है, तो ये निकलन दो। मतलब इनका जो है प्रोसेस, इन 3-4 दिन तो डेली लगा मुल्तानी ठंडी ठंडी, ये जितनी भी है निकल जाएंगी, फिर अंदर कुछ नहीं रहेगा स्किन में। अगर इनको तो ऐसा लगाएगी कि इनको यहीं पे यहीं दबा देगी, तो फिर ये दबाने के बाद कुछ दिन के बाद रहेंगी, फिर निकल जाएंगी, रहेंगी फिर निकल जाएंगी। अगर हम मुल्तानी लगाएंगे ठंडी चीज़, तो ये बाहर निकलेंगी और बाहर निकल के ये फिर जड़ से ही ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं क्या लगाऊं अपने चेहरे पे। मतलब बहुत ही ज़्यादा एलर्जी हो रही है। तो मैं नीचे वाले कमरे में आई थी आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि ऊपर खाने बनने की तैयारी हो रही है अभी मेशा, और मेरी बेबी लगी हुई थी, पापा जी टीवी वगैरह देख रहे थे, तो वहाँ पे आप लोगों से कहाँ बात होती, तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गई। तो फ्रेंड्स, आज कल ग्रहण था, और ग्रहण में ऐसा कुछ काम नहीं करते। तो फ्रेंड्स, काम ग्रहण तो थोड़ा लेट था, लेकिन 2-3 दिन से जो दिवाली की थकावट थी वो कल चढ़ गई, और फिर कल तो आराम ही करा था पूरे दिन। तो आज फिर सुबह अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके जल की छींटे लगा के पूरे घर में, क्योंकि ग्रहण था। सो ये चीज़ें मानने वाली होती है हिंदू धर्म में, तो माननी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें भाई होती है तो माननी भी चाहिए, हमें करनी भी चाहिए। जितना हद तक हम कर सके उतनी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये मत मानो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब बेफजूल की बात है। अंधविश्वास, अंधविश्वास ठीक है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं हिंदू धर्म में वो आपको करनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ग्रहण में चक्कू चलाने का था, कुछ काटने का था, कुछ खाने का था, तो हम लोगों ने सब नहीं किया था। तो हमें पता था टाइमिंग क्या आती है, उससे पहले हमने अपना जो है काम वगैरह सब कर लिया था। तो भगवान जी को हाथ नहीं लगाते, और फिर इनकी पूजा भी नहीं लगती। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो है बनेगी घर पे कचौरी। सब्जी में क्या, क्योंकि बहुत थोड़ा तला भुना ये वो खा रहे थे, तो सिंपल आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। तो बस मसाला वाला मसाले वगैरह इतना नहीं डालूंगी। तो बस पूरी बनेगी, कचौरी बनेगी, पूड़े बनेंगे, रायता बनेगा, दही वाला रायता बनेगा। तो फ्रेंड्स, और मैं थोड़ी आज परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फेस पे हो रही है पिंपल्स। तो मैं कल कल जाऊँगी। देखो बहुत दिखाई दे रही है कि कल जाऊँगी, मतलब ये मुझे ना कल रात से बन गई दिक्कत। जो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा, तो रात को देखा सुबह उठ के फेस, तो बहुत ज़्यादा फेस ख़राब हो गया। पर फिर मैंने डॉक्टर से बात की, एक है डॉक्टर जो हमारे ममाने में जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि बेटा ठीक है, कहा था ना मैं देख लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक्ना स्टार ट्यूब भी आती हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताना वो एक्ना स्टार एक ट्यूब आती है वो ठीक है क्या। तो पापा जी तो ये बोल रहे कि मुल्तानी लगा, फटकी वगैरह लगा रहे थोड़ी सी अगर ज़्यादा निकल रही है, लेकिन फटकी का मुझे लगता है कि बेचारा फट ना जाए, क्योंकि फटकी में बहुत ज़्यादा वो होता है ना कास्टिक सर। तो चलिए देखते क्या, लेकिन मैं इन्हें बहुत जल्दी ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं क्या करूँ क्या लगाऊँ, लेकिन मैं इन्हें ठीक करके लाऊंगी। क्योंकि फेस पे हो जाए ना, फेस बहुत बेकार लगता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम अट्रैक्ट तो फेस का ही होता है भाई बॉडी पे, तो लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, और जो खाना बनेगा वो चूल्हे पे बनेगा, क्योंकि चूल्हे पे मुझे कचौरियाँ पूरी पूड़े, वो मुझे कचौरियाँ जो है मेन वो मुझे चूल्हे की अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छी अच्छी मंदी मंदी आँच में सिकती भी है, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती है और टेस्टी भी बनती हैं। और कचौरी क्या था कि मैं पापा से बोल रही थी कि हरा धनिया नहीं मिला मुझे, लेकिन कचौरी में हरा धनिया का हो ना एक स्टफिंग सी, तो मज़ा ही अलग आता है। तो चलिए फिर चलते हैं। और आज पूरे कपड़े मतलब नए हाथ से धोए हैं, कुछ सूट वगैरह कुछ शैम्पू डाल के धोए, क्योंकि जो मेरे नए कपड़े होते हैं, जैसे कि वाइट कलर का सूट हुआ मेरा जो कल मीशा ने पहन रखा था। और सबसे पहली बात बता देती हूँ मैं आपको, आप बोलोगे कि आपकी बहन पहन रही थी, कभी आप पहन रही थी, या फिर मेरे कपड़े
हम बहनों का साइज नाप हाइट वगैरह सब एक है, मतलब कुछ भी एक आधा इंच का भी फर्क नहीं है मेरी और मेरी बहन में। तो उसके कपड़े आते हैं तो मैं पहन लेती हूँ, हम प्यार से मिलजुल कर ही सब कुछ पहनते हैं कपड़े हुए। लेकिन सैंडल अलग अलग पहनते हैं, मेरा पैर थोड़ा सा बड़ा है, उसका छोटा है, लेकिन कपड़ों का साइज हमारा एक ही है। तो हम बहनों में तो इतना प्यार है, लड़ाई भी करते हैं, लड़ते भी, ऐसे नहीं कि हम लड़ते नहीं है, लेकिन कपड़े पहनते हैं हम। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, इतने बना लेती हूँ मैं खाना। तो फिर फ्रेंड्स हम लग गए थे यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी में। मैं पीठे में मसाले डाल कर उसे अच्छे से मैश कर रही थी, आटा वगैरह सब लग गया था, कचौरी का भी पूरी का भी। तो फिर यहाँ पे हम ना चूल्हे में जीना लगाया, कढ़ाई रखी, उसके बाद ही हमने पहले पूड़े उतारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ईख पूजने जाते हैं, गोवर्धन को पूजते हैं, शाम को पूजा करते हैं, पहले हमारे यहाँ पे पूड़े बनते हैं। तो फ्रेंड फिर चलिए मैं बेबे लगे हुए थे साथ में साथ ही, और थोड़ी धूप हो रही थी, लेकिन सही टाइम पे शाम को ही पूजती है ना, सही टाइम पे हो गया था। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे पूड़े उतार रही हैं बेबे पूजने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मेशा लगा रही है थाली, जो हमारे ईख पे जाएगी, खेत पे जाती है हमारे यहाँ पे एक थाली, उसमें दिया, कलावा, हल्दी, चावल और 10 पूड़े जाते हैं, 5 कुत्ते के 5 ईख के। वहाँ पे हम जो ईख होती है, हमारे गन्ने होते हैं, उनको पूज काते हैं। जो जो गन्ना पूजा हुआ होता है उसको कलावा बांध के फिर दूसरा गन्ना 2 गन्ने लेके भी आते हैं, जिसको हम घर ला के पूजते हैं। तो फिर भाई थाली कंडी में लेके चले जा रहा है, क्योंकि उन्हें साइकिल पे जाना है, साइकिल पे थाली कैसे जाती। तो भाई जाएगा, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे यहाँ पे भी काम है, तो बेबे अकेली हो जाती। तो बेबे को भी थोड़ी बुजुर्ग हो रही है, तो मैं इनके साथ में, तो बेबे बना रही थी ऐसे भर भर के दे रही थी, तो मैं उतार रही थी, तो मुझे कभी धुआं लग रहा था उस साइड में। तो फिर मैं उधर से आने के बाद बैठ गई थी, तो मैं यहाँ उतार रही थी कचौरियाँ। तो फ्रेंड्स हमने खाट खड़ी इसलिए कर रखी थी क्योंकि हवा आ रही थी। तो हमारी सारी कचौरी तलने के बाद फिर कान्हा जी को जो थोड़ी गर्मी सी होगी थी इस टाइम पे, तो कान्हा जी के अब ड्रेस चेंज करेंगे, और ड्रेस चेंज के बाद करने के बाद इनको रेडी करेंगे शाम की पूजा के लिए। तो हमेशा फिर यहाँ पर कान्हा जी को रेडी कर रही है, मैंने कहा वो पहना दिया, हाँ, ग्रीन कलर वाले कपड़े वे बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप बताना कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। एक बार कान्हा जी के लिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और कान्हा जी के लिए एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना कि ड्रेस और ये लग कैसे रहे हैं। तो फ्रेंड फिर ये शाम के लिए तैयार हो गए थे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर भाई आ गया था 2 गन्ने लेके पूज वूज के, तो फिर वहाँ पे पूज दी थी अच्छे से। तो यहाँ पे भाई ने ये गन्ने रख दिए, यहीं पे रखे जाते हैं साइड में ये गन्ने। तो फिर अब शाम की यहाँ पे थाली बनती है ऐसी, कलावा, हल्दी, चावल, धूप बत्ती, दिया और पानी, यहाँ पूजने के लिए सेम जैसी वहाँ बनती है ऐसी यहाँ बनती है। तो फिर एक खाने की जो प्लेट है वो अलग से आती है, इसमें जो मतलब जितना भी हमने घर पे खाना बनाया हुआ है शाम की पूजा के लिए, वो हम सब यहीं पे रखते हैं जब पूजते हैं। मतलब जो भी बना हुआ है, खीरे, कचौरियाँ, पूरी, सब्जी, दही का रायता और पूड़े। और ये डायरी, किताब और दांती वगैरह इसलिए रखी हुई है क्योंकि हर साल मतलब किताबें इसलिए रखते हैं क्योंकि विद्या आती है, और जो किसान की होती है, तो किसान का जितना भी काम है, हल, दाती, खुरपे और दूध दही मिलाने की मशीन, ये सब रखी जाती हैं ताकि पूरी साल ये अच्छे से चले। और पहले मानते थे लोग कि ऐसा रखने से अच्छा होता है। तो यहाँ पे कलावा बनता है, टीका लगता है, लड्डू गोपाल जी को हमने बैठाया, और डू भी हमारे साथ ही रहती है, आप लोग देख लें। और यहीं पे ही खाना खाया जाता है, खाना खा के उठते हैं, ऐसे ये पूछते हैं गाँव में हम लोग। और आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और फिर चक्कर काटते हैं, जो करवा भर के रखते हैं ना पानी का, उससे हम चक्कर काटते हैं, 7 चक्कर काटे जाते हैं। और घर में जितने भी होते हैं बच्चे बड़े, तो जो घर के बड़े होते हैं वो तो करवा लेकर चलते हैं, उनके पीछे हम चलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे रिवाज है, गोवर्धन पूजा ऐसे ही होती है, इन्हें बोलते हैं यहाँ पे गोवर्धन पूजना, गांव में बोलते हैं ना गोवर्धन पूजना। और तो फिर दिवाली से अगले दिन होती है, लेकिन ग्रहण तो ये अगले दिन हुई तिथि के हिसाब से। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहीं पे हम खाना खा रहे हैं, हमने पूज ली थी, खाना भी हम यहीं पे सब बैठ के खाएंगे। पहले भोग लगा देता, और यहाँ पे हमारे कान्हा जी रखे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे, फिर उनके बाद क्या होता है, हम गोवर्धन के कान खोलते हैं, तो पटाखा पटकाते हैं यहाँ पे। तो मैं पटाखा पटका रही थी ताकि गोवर्धन के कान खुल जाए, तो कहते हैं कि गोवर्धन के कान तो खोल दो भाई। चलिए फिर तो गोवर्धन के कान खोल देते हैं। तो हमने गोवर्धन के कान खोल दिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे दी एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। गुड नाइट का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 6 के मतलब 5:30 6 के करीब हो रहे हैं। उसके बाद अभी खाना किसने नहीं खाया, खाना हम रात को खाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो का करते हैं यहीं पे दी एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी